नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स कि मेमोरी ग्लैंड्स का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और क्या चीजें होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ये भी कैसे होते हैं? दे आर इन पेयर पेयर स्ट्रक्चर। और इसके इसमें जिस तरह की टिश्यूज होती हैं दैट इज नोन एज द ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ग्लैंड्यूलर टिश्यू में क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर में होती है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है? वेरिएबल अमाउंट होता है किस चीज का? फैट का। सो दैट इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ग्लैंडुलर जो टिश्यू होती हैं ईच मेमोरी ग्लैंड की, वो डिवाइड होती हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं ये किस तरीके से डिवाइड होती है? ये इनका डिवीजन होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में ये डिवाइड होती है। डिवाइड होती है, ठीक है। पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज डिवाइड होती हैं 15 to 20 लोब्स में, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है। इन लोब्स में क्या होती हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं दैट इज नोन एज द एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है। इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोली। और एल्वियोली किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है। ये एल्वियोली का क्या मेन फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली टू सिक्रीट मिल्क। सिक्रीट मिल्क, ये होता है इनका मेजर फंक्शन। और ये जो मिल्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द मिल्क इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या करती है? फंक्शन करती है मिल्क को सिक्रीट करने के लिए, क्योंकि मिल्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिल्क प्रेजेंट एट एल्वियोली कैविटी। एल्वियोली की कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए एल्वियोली उसको हेल्प करती है सिक्रीट करने में। अब एल्वियोली कहाँ पे ओपन होती है? एल्वियोली ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। Okay. So alveoli open into the structure known as the memory tubules. Both memory tubules join to form the memory duct. ये हो गया स्ट्रक्चर। अब कई सारे डक्ट जब ज्वाइन होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये मेमोरी डक्ट क्या होंगे? ज्वाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेंगे, जो कि कनेक्टिंग होंगी लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे कि एग्जैक्टली मिल्क को सक करते हैं बेबीज, ठीक है। ये एम्प्यूला जो होती है, एम्प्यूला कनेक्ट होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट से। लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती हैं और ये डक्ट क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, हेल्प इन सक मिल्क सकिंग। मिल्क की सकिंग में बेबीज को ये हेल्प करती है ये डक्ट, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एल्वियोली क्या होती है? ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे दोनों ट्यूब्यूल ज्वाइन होती हैं और एक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो डक्ट होती हैं ये ज्वाइन होती हैं और फॉर्म करती हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से और ये डक्ट का रोल क्या होता है? ये हेल्प करती है मिल्क के सक्शन में या मिल्क को सक करने में बेबीज पे। अब अगर हम लोग मेल्स की बात करें कि मेल्स में भी तो मेमोरी ग्लैंड होती है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है? इन मेल, मेल में क्या होता है? जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो रूडिमेंट्री होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मतलब अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। तो रूडिमेंट्री ये होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। डेवलपमेंट होता है वो किस हॉर्मोन्स की वजह से होता है? फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड
डेवलप बाय द हेल्प ऑफ, कौन से हॉर्मोन्स का हेल्प हो या इन्फ्लुएंस ऑफ, हेल्प ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस से, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओएस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हॉर्मोन्स का रोल होता है, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है। कब, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ऐसा होता है। निपल पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड सराउंडेड बाय अ पिगमेंटेड एरिया, सराउंडेड बाय पिगमेंटेड एरिया। पिगमेंटेड एरिया से ये सराउंड होता है, और इस पिगमेंटेड एरिया को क्या बोलते हैं, एरोला, ठीक है, ये होता है पिगमेंटेड एरिया। तो मेल्स में रूडिमेंट्री होता है, फीमेल्स में ये जो डेवलपमेंट होता है कौन से हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। निपल का जो पार्ट होता है उसकी जो कवरिंग होती है वहां पे बहुत पिगमेंटेड एरिया होता है, दैट इज नोन एज द एरोला। फर्स्ट किस तरह की टिश्यूज होती हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होती है इसमें, ठीक है। ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि दैट इज आल्सो नोन एज द फाइब्रस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को और क्या बोला जाता है, फाइब्रस टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एडिपोज टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज इज आल्सो नोन एज फैट टिश्यू। तो ये तीन तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी होती है, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज जो कि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, देन द कनेक्टिव टिश्यू जो कि इंटरनल एरिया में प्रेजेंट होती है, एंड देन द एडिपोज टिश्यूज जो कि कवर अप, ये जो फैट का पोर्शन दिख रहा है पिंक कलर से, दैट इज द एडिपोज टिश्यूज एरिया। ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इसमें क्या होती है, मसल्स होती है रिब्स के बीच में, रिब्स का स्ट्रक्चर आता है, एरोला का स्ट्रक्चर है जो कि एग्जैक्टली सकिंग में हेल्प करता है, मतलब लैक्टिफेरस डक्ट्स और एरोला ये एक्सचेंज करती हैं। निपल द पार्ट विच इज कवर्ड विद द पिगमेंटेड एरोला। इसके बाद एम्प्यूला रीजन आती है, मेमोरी डक्ट्स होती है, एव्यूल्स होती है और लोब होता है। इसके अलावा फैट की मसल्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम लोग ह्यूमन मिल्क की बात करें कि किस तरीके का ह्यूमन मिल्क होता है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उसकी बात करें तो जो ह्यूमन मिल्क होता है ये बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है, ये कंसिस्ट होता है, एक तो वाटर होता है इसमें। ह्यूमन मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर होता है सबसे पहले, वाटर के साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो मेन इसका जो कंटेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसका, दैट इज द फैट। सबसे पहले फैट होता है, फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या होता है, फैट के साथ में चीजें प्रेजेंट होती है, मिल्क प्रोटीन, दैट इज नोन एज द केसीन। केसीन प्रेजेंट होता है। केसीन क्या है, टाइप ऑफ मिल्क प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में। और इसके बाद जो चीज प्रेजेंट होती है दैट इज द लैक्टोज। लैक्टोज भी क्या होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर प्रेजेंट है। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि डिहाइड्रेशन न हो सके। तो इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं मिनरल सॉल्ट्स। अगर स्पेसिफिकली बात करें कि कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम,
फॉस्फेट, ये प्रेजेंट होते हैं मेनली। विटामिन सी और आयरन भी प्रेजेंट होता है, बट वो बहुत लेस क्वांटिटी में होता है। विटामिन सी आयरन भी प्रेजेंट होता है, बट बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम होता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को हमेशा आयरन रिच फूड देना चाहिए, ताकि उनकी आयरन डेफिशिएंसी ना हो सके।